बस गवर्नमेंट का भाई कुछ पता नहीं चल रहा अभी। और हम तो गाइस स्वागत है आपका हमारा एक और ब्लॉग में। और गाइस आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का सबसे फेमस लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो फटाफट चलते हैं मेट्रो और निकलते हैं लाल किला के लिए। मेट्रो से बाहर निकल चुके हैं और चलो आपको दिखाते हैं बढ़िया सा सीन। सबसे पहले मंदिर देखो, यही है जी लाल किला का सीन। और वो देखो वो लाल किला। तो गाइस अभी लाल किला के बाहर हैं और फटाफट से जाते हैं अंदर। और ये देखिए ये रोड है, यही कुछ है। रेड फोर्ट पार्किंग एग्जिट। फोटो लोकेशन कहाँ रही यार, वो सब। तो गाइस ये देखो लाल किला का कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो चल रहे हैं अभी, तो फटाफट चलते हैं दिखाते हैं। और गाइस जैसे आप अंदर आओगे तो आपको जो बैग मतलब आपकी जो चेकिंग होगी, आपकी बैग वैग अगर लेके जाओगे आप तो उसका चेकिंग होगा। और आपका भी चेकिंग होगा कि आप कुछ और सामान तो अंदर लेके नहीं जा रहे। लाल किला चलो दिखाते हैं आपको लाल किला कैसा है, कैसा दिखता है। देख रखा होगा आपने, फिर मेरे ब्लॉग में देख लो। तो अभी सुबह का टाइम है, लगभग 8:30 बज रहे होंगे, इसीलिए इतना भीड़ नहीं है। नहीं तो शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आपको बढ़िया सा व्यू। फोटो वोटो क्लिक करते हैं, फिर आपको अंदर का दिखाएंगे। मेरा लाल किला मेरे साइड देख सकते हो आप, गाना बज रहा है और लाल किला को देख के बड़ी। तो गाइस ये रहा टिकट काउंटर और फटाफट टिकट लेते हैं। टिकट काउंटर पर चल रहे हैं फटाफट। तो गाइस सब सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद, सब चेक पोस्ट पार करने के बाद उनको चीरते हुए हम जहाँ एंटर कर रहे हैं लाल किला में। ये देखिए ये गेट है। और आपने देखा होगा अक्सर कि गेट के पास 2 तोपें रखी जाती है। तो तोप ये रही, लेकिन इसको ना घेर दिया गया है। लास्ट टाइम आया था तो इस पर फोटो खिंचवा सकते थे, लेकिन देखो इसको पैक कर दिया है। चलो फिर चलते हैं अंदर फटाफट से। सारी दुकानें हैं गाइस, मतलब मार्केट भी अंदर में लगा पड़ा बहुत। और गाइस यहीं से आए थे, देखो कितना बढ़िया लग रहा है पीछे एकदम बड़ा सा। और फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया सा अंदर का। और गाइस कितना हरा भरा है, मतलब हरियाली छाई है पूरी चारों तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है। नेचर की जो सुंदरता, मतलब नेचर ऑफ ब्यूटी है, वो आप कह सकते हो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही बने रहिए, पूरा फुल टूर कराएंगे आपको और पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आने में। हाँ ये कमरा है पुराने जमाने लोगों का, एक ये कमरा है। गार्डन देखो गाइस। और गाइस ये देखिए दरबार, शाहजहां महाराजों का दरबार है ये। बिल्डिंग देखिए और इसके बारे में लिखा पड़ा है, पढ़ लो आप।
और ये देखो गाइस, तो गाइस अभी तक तो आधा घूम चुके हैं, आधा और बाकी है। और मेरे पीछे साइड जो है वो सभा है, मतलब जो राजा महाराजा जो पुराने ज़माने के लोग थे वो यहीं पर बैठ करके अपनी सभा करते थे। तो वही है, देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये देखिए एक और किला, और यहाँ पर शायद राजा महाराजा अपने सामान वामान कारखाना रखते थे। और इनकी जो डिज़ाइनिंग वो आप देख सकते हो कितनी खतरनाक है, कितनी लाजवाब है। मेरे पीछे पूरा हरा भरा है, गार्डन टाइप का है। और मैं इस महल के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये मुमताज़ महल है जी इसका नाम। इसके बारे में इंग्लिश में हिंदी में दोनों में जानकारी आप पढ़ सकते हो। और बाकी उधर है वाइट रंग का 2-3 किला, वो फिर दिखाते हैं। फिर म्यूज़ियम चलेंगे, म्यूज़ियम भी दिखाते हैं। फिर देन उसके बाद बाहर, तो फिर बने रहे। और गाइस मतलब इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है ना नेचर की, पूछो मत। बहुत बढ़िया पेड़ पौधे सब। और दूसरा हमारा, और गाइस ये देखिए वो महल हमने घूम लिया। अब दूसरा महल है, मतलब दूसरा किला भी बोल सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है। उधर 2 और किले हैं, उसको भी घूमेंगे फटाफट। पहले इसको घूम लेते हैं। और गाइस देखो राजा महाराजा जो थे, मतलब जो अकबर बीरबल शाहजहाँ सबसे, ये देखो उनका तहखाना अंडरग्राउंड है, लॉक कर रखा है। यहाँ से सीढ़ी है जाने की, तो बंद कर रखा है उन्होंने। और ये देखिए इनका दूसरा महल, ये महल है। और गाइस ये देखिए एक और तहखाना है, पूरा बंद कर रखा है ऐसे। और ये हमारा दूसरा महल, दूसरा किला। और ये इसके बारे में लिखा पड़ा है क्या है, खास महल नाम है इस किले का। और गाइस ये देखिए कुआं राजाओं का, पूरा क्या हाल कर रखा है ढक ढुक के। और ये देखिए पेड़ों के पास था कुआं। गाइस ये देखिए कौन है, ये रानी लक्ष्मीबाई फोटो। तो गाइज़ अब हम एंटर कर चुके हैं म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में एंटर करने के बाद हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी लगी थी और उसके बाद उनकी तलवार थी यहाँ पर। म्यूज़ियम में फ़ोन तो अलाउड था बट वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, पर फिर मैंने वीडियो बनाया आप सबके लिए। और हमने यहाँ पे किताब भी देखी नेताजी की जो उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद थोड़ी सी हम और आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे देखा कि साइड में वॉल्स पे कुछ न कुछ और लिखा पड़ा था। और उसके बाद हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मतलब हमारे जिससे वो बैठा करते थे वो भी था म्यूजियम में। और देन उसके बाद हम आगे बढ़े तो वही वॉल्स पे पिक्चर्स चिपका रखी थी और सामने हमारा प्रोजेक्टर चल रहा था जिसमें हमारे गांधी जी कुछ बोल रहे थे या कुछ भाषण दे रहे थे उसके बारे में। और हम म्यूज़ियम में और आगे बढ़ रहे थे, मतलब दूसरे कमरे में जा रहे थे, तो और भी बहुत कुछ देखने को मिला। और साइड में मतलब पूरी न्यूज़ जो होती है उस टाइम के जो न्यूज़ थे वो सब पोस्टर के टाइम मतलब पोस्टर के टाइप में चिपका रखा था सबने। और हमारे पुराने जितने भी फ़ोटो हैं सब कुछ वॉल पे लगा रखा था। देन उसके बाद नेक्स्ट कमरे में जब हम गए तो हमने देखा कि पुराने ज़माने के जो तलवार थे जो युद्ध में मतलब लड़ाई में काम आते थे वो रख रखा था। और उसके बाद ये जो धनुष का जो तीर होता है वो भी रख रखा था। और डॉक्यूमेंट जो कागजात थे वो भी थे और सामने प्रोजेक्टर भी चल रहा था। और देन उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आए तो हमने देखा जो उस टाइम में जो पिस्तौल बंदूक यूज़ होती थी वो भी सेफली रखे पड़े हुए थे। बहुत ओल्ड जो हमारे बंदूक थे बहुत पुराने थे। उस टाइम के जो कुल्हाड़ी राइफ़ल्स जो यूज़ किए गए थे लड़ाई में सब एकदम सिक्योर टाइप से रखे पड़े थे, मतलब एकदम सिक्योरिटी बढ़िया थी। देन उसके बाद हमने देखा सामने हमारी भारत माता की जो चित्र है वो बना रखी थी और कुछ 2 लाइन लिख रखा था उनके बारे में। और देन उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये बड़ा सा कुछ बना रखा था, ये समझ में नहीं आया मुझे कि क्या है ये। अगर आपको समझ में आया तो बताना है। कुछ लिखा भी नहीं था इसके पास, बस ये बना रखा था। देन उसके बाद हम बाहर आ गए म्यूज़ियम से और अब हम चलते हैं लाल किला के बाहर। लाल किला के बाहर चलते हैं मेन रोड पे, वहाँ से इसका व्यू लेते हैं और फिर उसके बाद आपको
बताते हैं। जब लाल किला के बाहर आ चुके हैं तो ये देखिए हमारा जो लाल किला बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।